नमस्कार दोस्तों, सिंध के राजा दाहिर की बेटियों सूर्य देवी तथा परिमल देवी ने कैसे अपने पिता की मौत का बदला मोहम्मद बिन कासिम से लिया था। मोहम्मद बिन कासिम की मौत दम घुटकर मरने से हुई थी। कैसे राजा दाहिर की इन चतुर, निडर और बहादुर बेटियों ने अरब के खलीफा को बेवकूफ बनाया था। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि राजा दाहिर के राज्य सिंध पर अरबों ने आखिर आक्रमण क्यों किया था, क्या कारण था, कैसे एक फलता फूलता साम्राज्य अरबों ने तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और यहीं से भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत भी होती है। आइए समझते हैं। सिंध के प्राचीन इतिहास की जानकारी चचनामा नाम की पुस्तक से मिलती है। चचनामा के अंदर सिंध का पुराना इतिहास लिखा हुआ है और 7वीं शताब्दी के आसपास सिंध के ऊपर राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। राजा दाहिर ने 695 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक सिंध पर शासन किया है। इनके राजवंश का नाम हुआ करता था चच राजवंश और चच राजवंश एक ब्राह्मण राजवंश हुआ करता था। और राजा दाहिर को अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है सिंध प्रांत का, क्योंकि उसके बाद अरबों ने, तुर्कों ने और फिर मुस्लिम आक्रमण होने लगे। सिंध पर कभी किसी हिंदू राजा ने इनके बाद में शासन ही नहीं किया, तो सिंध प्रांत का या सिंध राज्य का इनको अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है राजा दाहिर को। और सिंध एम्पायर या सिंध साम्राज्य काफी बड़ा हुआ करता था। आज का पूरा पाकिस्तान का जो सिंध है वो आता है, बलूचिस्तान का कुछ एरिया आता था, पंजाब का कुछ एरिया आता था, अफगानिस्तान का कुछ एरिया आता था और ईरान तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और इन्हीं के बगल में बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य भी था, बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर भी था, जहां पर उम्मयद वंश का राज हुआ करता था। और उम्मयद वंश के जो खलीफा हुआ करते थे उस खलीफा का नाम था अल वालिद। और यह बहुत बड़ा साम्राज्य था जो पूरे के पूरे ईरान, इराक और सीरिया तक फैला हुआ था। और उम्मयद मुस्लिम वंश के खलीफा अल वालिद ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर इराक के शहर बसरा में तैनात कर रखा था। उसका नाम हुआ करता था अल हज्जाज। अल हज्जाज इराक के बसरा शहर में तैनात है, यहां की देखरेख कर रहा है। और यह खलीफा का एक बहुत बड़ा गवर्नर है जो इस एरिया की देखरेख करता है। अब हम यह जानते हैं कि खलीफा ने सिंध के ऊपर आक्रमण क्यों किया था। इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि खलीफा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य का और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था, या यूं कहें तो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था। दूसरा कारण यह भी है कि भारत में धन संपदा की कमी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। पूरी दुनिया ने भारत की धन संपदा के बारे में सुन रखा था, तो जो खलीफा है वो भारत की धन संपदा को लूटना भी चाहता था, यहां पर स्थापना करके या यहां पर आक्रमण करके। तीसरा कारण यह भी है कि अरबों के जो विद्रोही हुआ करते थे उनको सिंध प्रांत शुरुआत से ही शरण देता रहा है, तो खलीफा इस बात से भी नाराज था कि मेरे सारे के सारे विद्रोही लोगों को, रिबेल्स लोगों को यह सिंध प्रांत शरण क्यों देता रहता है। यह भी एक बड़ा रीजन था। लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आप इसको इमीडिएट कॉज समझ सकते हैं या उस समय का तत्कालिक कारण समझ सकते हैं। ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से सिंध के ऊपर अरबों ने आक्रमण किया था या खलीफा ने आक्रमण किया था। देखो, श्रीलंका को हम सब लोग जानते हैं। श्रीलंका को अंग्रेज सीलोन कहा करते थे और फारसी और अरबी लोग श्रीलंका को उस समय सेरेंडिब कहा करते थे। तो श्रीलंका के राजा ने उम्मयद वंश के खलीफा अल वालिद को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार भेंट किया था। इस उपहार को लेकर अल हज्जाज के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि खलीफा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर है जो इराक के बसरा शहर में तैनात था। वो इस उपहार को, जो कि श्रीलंका के राजा ने खलीफा को भेंट किया था, उस उपहार को श्रीलंका से लेकर खलीफा के पास लेकर जा रहे थे सीरिया में। और बीच में आपको पड़ता है कि सिंध राज्य पड़ता है। सिंध में जैसे पहुंचते हैं देवल बंदरगाह के आसपास, वैसे वहां पर समुद्री लुटेरों ने, समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया जहाज के ऊपर। और अल हज्जाज ये जो मूल्यवान उपहार लेके जा रहे थे उसको वे लोग लूट लेते हैं। साथ में कुछ महिलाएं भी हुआ करती थी, उनको भी समुद्री डाकू या समुद्री लुटेरे लूट कर ले जाते हैं। देवल बंदरगाह की घटना है और देवल बंदरगाह सिंध प्रांत का एक बंदरगाह हुआ करता था, अरब सागर में पड़ता है। इसके बाद अल हज्जाज ने राजा दाहिर से कहा कि राजा हमारी बात सुनो, आपके एरिया के अंदर, अरब सागर के अंदर देवल बंदरगाह पर हमारे ऊपर हमला होता है और कुछ समुद्री लुटेरे, कुछ समुद्री डाकू हमारी लड़कियों को ले गए हैं, मूल्यवान वस्तुओं को चुरा के ले गए हैं। तो आप वो सारी की सारी वस्तुएं हमें लेकर दो, उन लड़कियों को भी उनसे छीन कर दो और इन लुटेरों को, बदमाशों को दंड भी दो, पनिशमेंट भी दो। इस पर राजा दाहिर से ने कहा कि ये जो लुटेरे हैं
बदमाश लोग अरब सागर में सारे दिन गुंडागर्दी करते हैं। ये कहां रहते हैं, इनका ठिकाना क्या है, कहां चीजों को रखते हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इससे अल हज्जाज नाराज हो जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद अल हज्जाज ने अपने एक क्रूर कमांडर, एक क्रूर सेनापति जो कि अल हज्जाज का दामाद भी हुआ करता था, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर अटैक करने के लिए भेज देता है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले सिंध पर पहले 2 बार खलीफा अटैक करवा चुके हैं, दोनों की दोनों बार असफल हो जाते हैं। एक बार तो 643 ईस्वी में सैयद और मूजा के नेतृत्व में सिंध पर अटैक करवाया था खलीफा ने। देवल बंदरगाह को लूटने का प्रयास किया गया था, कब्जा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पार नहीं पड़ी, वो असफल हो गया। उसके बाद 711 ईस्वी में एक बार फिर से खलीफा ने अटैक करवाया था, यह भी असफल हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो अटैक कर रहा है, ये खलीफा की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि उम्मेद वंश की तरफ से तीसरा अटेम्प्ट है जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में सिंध पर अटैक करने के लिए आ रहा है, जो कि अल हज्जाज का दामाद भी है और एक क्रूर सेनापति भी है, आप ये भी कह सकते हैं। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने एक भारी भरकम सेना के साथ सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर अटैक किया, जिसको देवल का युद्ध भी कहा जाता है, और यहां पर भयंकर मारकाट मचाई। इतनी भारी भरकम सेना लेके आया था कि देवल की 1/3 आबादी को उसने बर्बाद कर दिया था, 1/3 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया था, जिसको देवल का युद्ध कहा जाता है। यह सबसे पहला अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह के ऊपर, जिसको देवल के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद 712 ईस्वी में ही कुछ दिनों बाद मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ता है और यह अब राजधानी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। सिंध के जो उस समय राजधानी हुआ करती थी वो अरोर हुआ करती थी। इसको अरोर का युद्ध भी बोला जाता है और यह एक निर्णायक युद्ध था। यह सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया, जिसको बैटल ऑफ अरोर या अरोर का युद्ध भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में सिंधु नदी के तट पर यह लड़ाई हो रही है। राजा दाहिर सेन की सेना बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही बहादुरी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों आमने सामने हो जाते हैं। भयंकर तरीके से लड़ाई होती है और सेना को चीरते हुए दाहिर सेन आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, बहुत ही पराक्रमी हुआ करते थे, बहुत ही बलशाली हुआ करते थे। इनका आप साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा इनमें बहादुरी या बल था। और चीरते हुए आगे बढ़ते, लेकिन गलती से एक तीर इनके हृदय में लग जाता है और हृदय में तीर लगने की वजह से मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद इनका गला काट दिया जाता है। लेकिन मैं आपको यह बात भी बता देता हूं कि यहां पर विश्वासघात हुआ है। दाहिर सेन के 2 कमांडर या 2 सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा गेट खोले थे, दरवाजे खोले थे महल के, किले के, उनको सारी की सारी जानकारी दी थी। राजा दाहिर सेन के जो गुप्त राज थे उन सब के बारे में बाकायदा बताया गया था। तो यहां पर भी भारत में विश्वासघातियों ने राजा दाहिर के साथ विश्वासघात किया था। उसी की वजह से राजा दाहिर सेन यहां पर हारते नजर आते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि राजा दाहिर सेन का सिर भी काट दिया गया था और राजा दाहिर सेन का सिर काटकर मोहम्मद बिन कासिम ने किसको भेजा था? अल हज्जाज को। अल हज्जाज वही है जिसने कहा था थोड़े दिन पहले राजा दाहिर सेन से कि आपके जो समुद्री लुटेरे चीजों को लूट कर ले गए हैं वो उनसे छीनकर हमें वापस दो, लेकिन राजा दाहिर सेन ने हेल्प करने से मना कर दिया था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन का सिर कलम करके, सिर काट के बाकायदा इराक या बसरा का जो गवर्नर हुआ करता था उस समय अल हज्जाज, उसको सौंपा था और वहां पर इसको भेजा गया था। वहां सिंधु नदी के तट पर लड़ते लड़ते राजा दाहिर सेन की मौत हो जाती है। समाचार मिल चुका है कि राजा दाहिर सेन मारे जा चुके हैं। अब जो भी करना है हमें करना है। और अब यहां पर मोर्चा संभाल रही है राजा दाहिर सेन की 2 बहादुर पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है मैना देवी। मैना देवी मोर्चा संभाल रही है। ये जो रावर का किला हुआ करता था ना, वहां पर किले के अंदर युद्ध लड़ रही है और युद्ध लड़ते लड़ते भयंकर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। लेकिन लड़ते लड़ते सारे लोग समाप्त हो गए क्योंकि सेना बहुत भारी थी मुसलमानों की या अरबों की, आप ये कह सकते हैं। अंत में इन्होंने अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। राजा दाहिर की एक और दूसरी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी देवी। रानी देवी ब्राह्मणबाद के किले को संभाल रही थी। जी हां, एक और बड़ा किला हुआ करता था सिंध प्रांत का, ब्राह्मणबाद का किला। ब्राह्मणबाद के किले के अंदर अपने पुत्र जय सिम्हा के साथ रानी देवी लड़ रही थी और यह भी लड़ती लड़ती मां और पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और राजा दाहिर सेन की 2 बहादुर बेटियां भी हुआ करती थी, सूर्य देवी और परिमल देवी। जैसे सूर्य देवी और परिमल देवी ने देखा कि दोनों माएं जा चुकी है, हमारे भाई जा चुके हैं, हमारे पिताजी जा चुके हैं, इन्होंने मोर्चा संभाला। इन्होंने युद्ध क्षेत्र में आने का फैसला किया। दोनों युद्ध क्षेत्र में आ जाती है, लड़ भी रही है और सैनिकों की सहायता भी कर रही है। मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों बहनों को पकड़ लिया, सूर्य देवी और परिमल देवी को कैप्चर कर लिया और बंदी बना लिया। आप ये जान लीजिए कि 6 महीने तक विध्वंस चला है, नरसंहार चला है। मोहम्मद बिन कासिम ने 6 महीने तक तबाही मचाई है। फसलों को जला दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। नदियों के अंदर, झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर बाकायदा मांस के टुकड़े डाल दिए गए थे, जहर वगैरह
वगैरह घोल दिया गया था कि कैसे भी करके सिंध प्रांत को कैप्चर करना है। पूरा को पूरा नरसंहार किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इतना क्रूर हुआ करता था। और ये वो दौर था जब मोहम्मद बिन कासिम अपने हिंदू बहन बेटियों को सरे बाजार में नीलाम कर रहा था। जी हां, मोहम्मद बिन कासिम वो मुस्लिम कमांडर था जिसने भारत की बहन बेटियों को सरे बाजार में बिना वस्त्र के निर्वस्त्र करके बिकवाया था बाकायदा, और पूरा का पूरा जनसंहार नरसंहार किया था। इसी ने भारत देश में पहली बार जजिया टैक्स भी लगाया था। यही है वो मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत में जजिया टैक्स भी लगाया था। एक जाने माने इतिहासकार एच.एम. इलियट ने अरबों के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि इन क्रूर धर्म उन्मादी अरबों ने पूरी जिंदगी लंपटपूर्ण विलासिता और कामुकता में बिता दी है, और इसे पूरा करने में इन्होंने धर्म का सहारा लिया है। ये एच.एम. इलियट ने बोला है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य देवी और परिमल देवी दोनों बहनों को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना के रख रखा है, अपने पास गिरफ्तार करके जेल में बंद करके रख रखा है। बगल में और बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, और जजिया टैक्स वगैरह भी लगा रहा है। उसी दौरान की बात है कि जो अरब का खलीफा हुआ करता था जिसका नाम अल वालिद हुआ करता था, वो दमिश्क में बैठा है। सीरिया में एक जगह पड़ती है दमिश्क, वहां पर अरब का जो खलीफा है अल वालिद बैठा हुआ है। उसके पास दोनों बहनों को मोहम्मद बिन कासिम भेज देता है, सूर्य देवी और परिमल देवी को। वहां पर 3-4 दिन तक उनको रखने के बाद उनको खलीफा ने कहा कि इनको हरम में पेश किया जाए। हरम में पेश करने का मतलब आपको समझ जाएगा कि वहां पर संभोग जैसी वासना जैसी सारी की सारी चीजें होती है। तो खलीफा ने कहा कि 2-3 दिन तक तो इनको आराम करने दिया है, और 2-3 दिन बाद इनको हरम में पेश करने का आदेश दिया। वहां पर खलीफा ने यह भी पूछा कि इनमें से बड़ी बहन कौन सी है, छोटी बहन कौन सी है। अगर बड़ी बहन सूर्य देवी है तो पहले इसको छोड़ जाओ, छोटी बहन को आप ले जाओ, इसको बाद में देखा जाएगा। यहीं पर सूर्य देवी ने अपने पिता माता, अपने भाई बहन और अपनी सिंध की जनता का जो नरसंहार किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने की ठान ली, और उन्होंने एक चाल चली खलीफा के सामने। वो चाल क्या है, ध्यान से सुनना जरा। सूर्य देवी ने जैसे अपना नकाब हटाया, उसकी खूबसूरती देखकर खलीफा दंग रह जाता है, और कामुक प्रवृत्ति के उस खलीफा ने जैसे सूर्य देवी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, तब सूर्य देवी ने खलीफा से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके काबिल नहीं हूं। आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हमें कई दिनों तक अपने पास रखा और उसने हमारा उपभोग कर लिया है। उसके बाद आपकी खिदमत करने के लिए हमें भेजा है। अपना झूठा खाना आपको परोसा है उसने। क्या यही आपका दस्तूर है? वैसे जायज तो नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, हमारा तो उपभोग हो चुका है, हमारे साथ तो जो होना हो चुका है, और मोहम्मद बिन कासिम ने सब कुछ कर लिया है। उसके बाद उसने आपको अपना झूठा खाना परोसा है। क्या ये जायज है? आप खुद सोचिए। ये बात सुनकर खलीफा आग बबूला हो जाता है, तिलमिला जाता है, और उसने फरमान सुनाया कि मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत यहां पर पेश किया जाए। और कैसे पेश किया जाए, बाकायदा ये भी बोला गया। खलीफा ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम को जो बैल की चमड़ी होती है ना, उसके अंदर भूसा भरा जाए, उसके अंदर मोहम्मद कासिम को बिठाया जाए। जैसे बैल की चमड़ी का एक बड़ा सा खोड़ है, उसके अंदर भूसा भरा हुआ, जिसको हम भूसा या गाँव में तूड़ा बोलते हैं, और उसके अंदर व्यक्ति को बिठाया जाता है, और वो पूरे दिन सांस से घुटन से तड़पता रहता है, मरता रहता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को बाकायदा ऐसे ही लाया गया था कि बैल की जो चमड़ी होती है उसमें भूसा भरा गया, और उसमें मोहम्मद कासिम को बिठाया गया, और उसका ऊपर से बंद कर दिया गया। उसको फिर यहां से सिंध से ले जा रहे हैं, कहां पर? सीरिया में। कहां पर? दमिश्क में, जहां पर खलीफा बैठा है। और वहां पर ले जाते ऐसा कहा जाता कि मोहम्मद कासिम ने तड़पते तड़पते दम घोट दिया, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे मोहम्मद कासिम को चमड़े के खोड़ से बाहर निकाला गया तो देखा गया कि मोहम्मद कासिम तो मर चुका है। और यह देखकर सूर्य देवी और परिमल देवी ने कहा कि जी हां, हमने अपने पिता की मौत का बदला, अपनी माता की मौत का बदला, अपने साम्राज्य के लोगों के नरसंहार का बदला ले लिया है। हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। अब आप जो भी चाहो हमारे साथ कर लो। उसके बाद में खलीफा ने कहा कि दोनों की दोनों बहनों को, ये जो सीरिया की सड़कें हैं, दमिश्क की सड़कें हैं, यहां पर घोड़ों से बांधकर घसीटा जाए। और बाकायदे दोनों बच्चियों को घोड़ों से बांधकर घसीटा गया था, और बाद में इनको दीवार में भी चुनवा दिया गया था। इतनी बहादुर, इतनी निडर, इतनी चतुर लड़कियां थी राजा दाहिर सेन की, जिन्होंने अपने पिता की और अपने साम्राज्य के लोगों की मौत का बदला मोहम्मद बिन कासिम को ऐसे मरवा के लिया था। खलीफा को भी पागल बना दिया था, खलीफा को भी दिमाग के तोते उड़ा दिए थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।